भारत सरकार की जो बालाकोट में कार्रवाई रही है, इसका स्वागत करते हुए हम आज दो प्रमुख बातें कहना चाहते हैं। ये समय आ गया है, भारत सरकार कश्मीर घाटी में हिंदुओं का जिनोसाइड है, इसको फॉर्मली एक्सेप्ट करें। डिनायल ऑफ जिनोसाइड या जिनोसाइड को न मानना, ये पाकिस्तान की जो सबवर्सिव यहाँ पे देश के अंदर जो उसकी ताकत है, उसकी सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए समय आ गया है कि भारत सरकार फॉर्मली प्रधानमंत्री के स्तर पर यह कहे कि कश्मीर घाटी में हिंदुओं का जिनोसाइड हुआ है और इस जिनोसाइड को रिवर्स करना है। ये अनिवार्य है, क्योंकि अगर कश्मीर में जो एक उफान है, अलगाववादी उफान है, दुनिया को इसके सही रूप को सामने लाना है और सही रूप इसका रिलीजियस फासीवादी स्वरूप है, जिसका प्रखर जो उस एग्जाम्पल कश्मीरी हिंदुओं का वहाँ पे रिलीजियस क्लींजिंग है, जिनोसाइड है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि भाई, आपने जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलाई, इतनी जाने गई, इतना इस पे आपने अपनी ताकत लगा दी, लेकिन ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक सबवर्सिव डोमेन की तरह अब काम कर रही है। प्रमुखता से यहाँ पे जो कश्मीर घाटी की नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, ये अलगाववाद और विघटन का एक लॉन्चिंग पैड बन गए हैं। जिस तरह से आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में और पाकिस्तान की धरती पे टेररिज्म के लॉन्चिंग पैड्स को ध्वस्त किया है, इसी तरह से आप संकल्प लीजिए कि इन दो पार्टियों का जो ये रोल है कि वो यहाँ पे अलगाववाद को फैला रहे हैं और यहाँ पे अलगाववाद को फैला रहे हैं और यहाँ पे विघटन को फैला रहे हैं, जिसके कारण आतंकवाद भी यहाँ पे बढ़ा है। इस शक्ति को, इस पावर को ख़त्म कर दे अंदर से, डेमोक्रेटिक डोमेन को रिट्रीव करे नेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक डोमेन एक सबवर्सिव डोमेन बना है। हम ये भी कहना चाहते हैं भारत सरकार से, क्योंकि अब कुछ समय से भारत सरकार की पॉलिसीज़ में हमको कोहेरेंस लग रही है। जब से महबूबा मुफ्ती सरकार से भाजपा ने अपनी सपोर्ट खींच लिया वापस, उसके बाद बहुत सी अच्छी बातें की हैं सरकार ने। हम उनसे कहते हैं कि भाई 3-4 बातों को लेके आप इंक्वायरी कीजिए। पहली इंक्वायरी आप कीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किन शक्तियों ने एडवाइज़ किया कि वो कश्मीरी हिंदुओं के जिनोसाइड को माइग्रेशन कहें। ये कौन सी शक्तियाँ थी? हमको पूरा विश्वास है कि इन शक्तियों का अगर वो इंक्वायरी करें, उनको लगेगा कि ये पाकिस्तान की शय पे ही काम कर रही है, देश को तोड़ने वाली शक्तियों पे काम कर रही थी, जिन्होंने भारत सरकार को हमारे सिस्टम को इस्तेमाल करते ये पॉलिसी लेने के लिए मजबूर किया। हम दूसरी बात कहना चाहते हैं कि भारत सरकार इस बात की भी इंक्वायरी करे कि यहाँ पे काउंटर इंसर्जेंट लीडरशिप को किसके कहने पे अबंडन किया गया, किसके कहने पे डिसइंटीग्रेट किया गया, इस बात की भी वो पूरी तरह से जांच कर ले। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में पिछले 20 साल में क्रिटिकल एरिया से सिक्योरिटी कैंप्स को, आर्मी कैंप्स को हटाया गया, और जहाँ जहाँ से भी आर्मी कैंप हटाया गया, वहाँ पे अलगाववाद बिल्कुल मुंह तोड़ ऐसे तरीके से खड़ा हो गया। तो ये किन के कहने पे, वो कौन सी ताकतें थी और उनका वो क्या क्या कह के भारत सरकार को ये करने के लिए बाधित कर रही थी या प्रेरणा दे रही थी? हम समझते हैं कि इन शक्तियों का भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियाँ प्रोपाक शक्तियाँ ही रही हैं। तीसरी बात, हम भारत सरकार से कहते हैं कि एजेंडा ऑफ अलायंस किन के कहने पे बनाया गया? आप कौन लोग थे, राजनेता थे जिन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया? पीछे उनकी सोच क्या थी? कौन सी शक्तियां इसके पीछे काम कर रही थी? क्योंकि हम मानते हैं कि एजेंडा ऑफ अलायंस एक सबवर्सिव डॉक्यूमेंट था। और इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि इस बात की जांच करें, ये कैसे पॉसिबल है